बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ बर्न्स प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पेशावर में। आज एक और टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं और वो इस मौसम की मुनासिबत से भी है। अक्सर लोग इसके बारे में पूछते हैं और वो स्किन एलर्जी होती है या स्किन पे ख़ारिश होती है। ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है। स्किन पे ख़ारिश क्यों होती है? बहुत सारे रीज़न्स होते हैं स्किन पे ख़ारिश के। उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें आपके मौसम की वजह से भी हो सकता है, आपके कपड़े से आपको एलर्जी है उसकी वजह से भी हो सकता है, आपने खाने में कोई चीज़ ऐसी खाई है इसकी वजह से भी एलर्जी आपको हो सकती है। गर्मी दाने, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है उसकी वजह से दाने निकल आते हैं जिसको हम गर्मी दाने कहते हैं, उसकी वजह से भी ख़ारिश होती है। लेकिन जिस ख़ारिश के बारे में आज बात करना चाहूँगा वो है स्कैबीज़ के बारे में। ये एक बीमारी है जिसमें अब अक्सर लोगों के हाथों के दरमियान यहाँ पे पूरे बॉडी में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और वो एक जरासीम है जो आपकी बॉडी के स्किन के ऊपर होता है और वो आपको मुसलसल काटता रहता है, तो उसकी वजह से आपके जिस्म में ख़ारिश होती है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जरासीम अगर एक बंदे को लग जाए तो वो दूसरे बंदे घर में दूसरे बंदे को लगेगा। आप जहाँ पे लेटते हैं आपके फोम पे, आपके रज़ाई पे, उस पे वो जरासीम रह जाते हैं और आपके बच्चों को या जो भी उसके साथ टच होता है तो उस पे वो जो जरासीम है उनको भी लग जाता है और उसकी वजह से वो ख़ारिश होती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको स्कैबीज़ कहते हैं। स्कैबीज़ की ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आपके सारे जो ख़ानदान के लोग हैं उनको वो हो जाती है और फिर सबकी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप एक बंदे की ट्रीटमेंट कर लें और एक बंदे की ट्रीटमेंट नहीं हुई हो और वो रह जाए तो उससे दोबारा वो सारे घर में फैल जाता है। तो ज़रूरी है कि अगर घर में खुदा न खास्ता किसी एक बंदे को स्कैबीज़ है तो सारे घर की ट्रीटमेंट हो जाए। अच्छा, स्कैबीज़ के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत ज़रूरी है कि अगर एक बंदे को स्कैबीज़ है तो वो घर के जो और अफराद हैं उनके साथ ज़्यादा मेल जोल ना करे और वो जो टावल यूज़ कर रहा है या जो कपड़े यूज़ कर रहा है, जो फोम यूज़ कर रहा है, उसमें बाकी लोग टच ना हो। कोशिश करें कि अगर एक बंदे को स्कैबीज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट भी करें और जितनी भी घर के अफराद के जो कपड़े हैं या जो टावल्स हैं वो आप धूप में लेके जाएं ताकि उस पे जो जरासीम है वो मर जाएं। ट्रीटमेंट उसकी डिफरेंट है, उसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करनी पड़ेगी ताकि हम देख लें कि वो किस स्टेज में है स्कैबीज़, फिर अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं।